सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज दिनांक 28 जुलाई 2020। आज हम छठी कक्षा, छठी तो नहीं कह सकते, ये आप लोगों को 10वीं कक्षा तक काम आने वाली चीज़ है। तो ये है धातु परिचय कि धातु क्या है। कि धातु होती है क्रिया, जो हम कार्य करते हैं, जैसे चलना फिरना खाना पीना, वो सब जो है संस्कृत में उसे धातु कहा जाता है। कि जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, तथा संस्कृत में इसके मूल रूप को धातु कहते हैं। जो भी कार्य होगा उसको क्या कहेंगे, हम धातु कहेंगे। धातु रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। कि धातु के रूप जो है वो पुरुष की, उसको करने वाला कौन सा है, प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। वचन कि कौन से उसमें हो रहा है। आपको ये पता होगा कि संस्कृत में जो वचन है वो 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में आप एक वचन और बहुवचन ही पढ़ते थे, परंतु संस्कृत में जो हम वो 3 वचन हैं। वह काल के अनुसार, काल आप जानते होंगे, जैसे भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, तो ये काल आ गए। चलते हैं, काल को लकार कहते हैं। तो जो काल होता है उसे हम लकार कहते हैं। जैसे आप लोगों ने लिखा है तो जाना भी होगा कि जैसे लट लकार, तो वर्तमान काल के लिए, लट लकार भविष्य के लिए। मूल धातु को सामान्यतः हलंत लगाकर लिखा जाता है। हलंत जो है ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे पट, ये हलंत लगाया, इसका अर्थ होता है कि ये अक्षर जो है वो आधा है, तो ठ को हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए इसके नीचे जो है वो हलंत लगा है। तो पट धातु का अर्थ है पढ़ना। संस्कृत व्याकरण में धातुओं के रूप पुरुष के अनुसार चलते हैं। कि जो व्याकरण में धातुओं के रूप जो हम पुरुष के अनुसार चलते हैं, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। काल के अनुसार धातुओं के रूप बदलते हैं। संस्कृत में लकार काल का सूचक है। जैसे वर्तमान काल के लिए लट लकार, भविष्य के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, आज्ञार्थक, किसी को जैसे आज्ञा दी जाती तो उसके लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप बनाने के लिए मूल धातु के साथ ती ता अंति, इसको अ भी लगा सकते हैं आप, अति अतः अंति, इस तरह से भी कर सकते हैं, लगाया जाता है। आगे देखते हैं। प्रत्यय जोड़े जाते हैं, इन्हें प्रत्यय कहा जाता है, तिगंत प्रत्यय। मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष क्रिया के रूप में बनाने के लिए धातु के साथ सी थह थ प्रत्यय लगाते हैं। उत्तम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष के क्रिया रूप बनाने के लिए आमी आवाह आमह प्रत्यय लगते हैं। तो आप जब इसमें ये चीज़ आप याद कर लेंगे कि अति अतः अंति प्रथम पुरुष में, मध्यम में असि अथः अथ, उत्तम पुरुष में आमी आवाह आमा, ये चीज़ जो है आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो किसी भी धातु के साथ इसको आप जोड़ दीजिए। जैसे पठ धातु में हम इसको जोड़ देंगे तो ठ का जो ठ हलंत है, जब इसमें अ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठावा। आपने इस बात का ध्यान भी रखना है कि कहाँ पर विसर्ग है, कहाँ पर हलंत है। तो इस तरह से आपका ये जो है वो पठ धातु का जो है रूप बनेगा। आगे है अपरिवर्तनीय धातुएं। अपरिवर्तनीय धातु होती हैं जैसे जिन धातुओं के रूप उनका मूल रूप परिवर्तित किए बिना बनते हैं, उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे लिख धातु है तो लिख में हम सीधा लिख देंगे, लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा। वद में वदती वदता, पत में पतति पततः, धाव में धावती धावतः, खाद में खादती खादतः। धा मतलब दौड़ना, खाद मतलब खाना। हस्ती हंसता, हंस मतलब हंस का अर्थ है यहाँ पर हंसना। नम नमती नमतः नमंती, तो इसमें नमंती नम का अर्थ है नमस्कार करना। चलती चलता चलंती, चल का अर्थ है चलना। पच का अर्थ होता है पचना, और क्रीड़ का अर्थ होता है खेलना। क्रीड़ती क्रीड़ता क्रीडंती, क्रीड़सी क्रीड़ता क्रीडत। तो इसी तरह से आपका ये लट लकार का जो है आएगा ईष्यति ईष्यता ईष्यंती, ईष्यसी ईष्यथा ईष्यथ, ईष्यामी ईष्यावा ईष्यामा। तो पट धातु के साथ जब इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से आपका ये रूप बन जाएगा। आगे जो है
इसी के लकार आएगा आपका लंग लकार। लंग लकार में इस तरह से जो ये प्रत्यय जोड़ दिए जाएंगे, अत अताम अंतु अह अतम अत अम आव आम। और इस फिर पठ धातु या किसी भी धातु के साथ इनको आप जोड़ दीजिए तो इस तरह से आपका जो है ये रूप बन जाएगा। इसी तरह से लोट लकार। लोट लकार जो है आज्ञार्थक, कि किसी को ऑर्डर जो दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि तुम ये काम करो, तुम्हें करना चाहिए, इस तरह से। तो अतु अताम अंतु अह अतम अत आनी आव आम। तो पठ धातु के साथ जब इसको जोड़ा जाएगा तो इस तरह से पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम, इस तरह से जो है वो आपका रूप बनेगा। आगे है आपका, ये देखिए हमने अपरिवर्तनीय धातुएं जो कि परिवर्तित नहीं होती हैं। आगे हैं आपकी परिवर्तनीय धातुएं, वे धातुएं जिनके रूप उनके मूल रूप से कुछ परिवर्तन करके बनते हैं, उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जैसे गम, गम धातु है तो लिखा तो इसको कैसे जा रहा है, गम धातु करके, परंतु जब इसके हम धातु जो जब हमारे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में ये चलेगी तो इसको हम गच करके लिखेंगे। तो जैसे इस तरह से चलेगी, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। गच का गम का मतलब होता है जाना। मूल आपको जब कभी भी पेपर में या कहीं पर भी आया होगा तो इस तरह से ही लिखा होगा कि पा धातु के लट लकार लिखें, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे पाती पातः, वो गलत होगा। तो आप किस तरह से लिखेंगे, पिप्ति, और हलंत जो है आपने अवश्य लगाना है। तो इसमें आ जाएगा फिर पिप्ति पिप्ता पिबंती। उसी तरह से दृश्य, दृश्य का होता है पश्य, पश्य का अर्थ होता है देखना। तो पश्यति पश्यता। स्था, स्था का अर्थ होता है बैठना। और ये किस तरह से इसका रूप चलेगा, तिष्ठ, तिष्ठ करके, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। स्मृ, स्मृ का अर्थ होता है याद करना, और इसका धातु रूप जो है इस तरह से चलेगा, स्मरति समरता स्मरन्ति। त्रि, त्रि का अर्थ होता है तैरना, तो इसका धातु रूप चलेगा आपका तर। घ्रा, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। जिघ्र, जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रन्ति। नी, नी का अर्थ होता है ले जाना, तो ये इस तरह से चलेगी। धातु रूप जो है इस तरह से चलेगा, नयति नयता नयंती। नृत्य, नृत्य धातु जो है वो नाचना। नृत्य, नृत्यति नृत्यता नृत्यंती। गे, गे का अर्थ होता है गाना। गाय, गायती गायता गायंती। इस तरह से आप लोगों को इसके जो है वो चार जो आपके जो है लकार बनेंगे, लट लकार, लृट लकार, लंग लकार और लोट लकार। एक विधिलिंग लकार भी होता है, पर वो आपको जो छठी कक्षा के विषय के अनुसार वो आपको अगले कक्षा में करवाया जाएगा। तो आप लोग इस धातु रूप को अगर ढंग से बिल्कुल पक्के तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको ये 10th तक काम आएगा। तो इतनी अच्छी चीज़ है कि एक क्लास में पढ़ लो तो 10th तक काम आएगी, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। तो आप ध्यान पूर्वक, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, और जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये इसका ट्रिक बताया है उसको याद करके आप इसको लिख के, जितना आप लिख सकते हैं रिटर्न, इसकी प्रैक्टिस करें। कभी भी फ्री हो तो आप कॉपी पेंसिल लेके उसको लिख के देखें। लिखने से आपको अपनी गलती जो है वो खुद पता चलती है। आप इसको समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। तरीका आपको बता दिया गया है, आपने बिल्कुल इसको आराम से और ध्यान से जो है वो याद करना है। फिर इनका जो लकार है, इनका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है, किस तरह से हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, आपको मैं आगे सिखाऊंगी। धन्यवाद।